हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर, सेल्फ डिपेंडेंट। एक तरह का लफ्ज़ आप समझ सकते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, आप खुद बॉस बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस करियर में जो है अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट द प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क, प्लान, ऑर्गेनाइज, स्ट्रीमलाइन एंड मैनेज ए न्यू बिजनेस आइडिया। दोस्तों याद रख लीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए गुड करियर इन इंडिया, स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओके, और क्या इसका करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या इसके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, और हमारे इंडिया में जो आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे वो भी मैं आपको नाम बताऊंगा वो क्या है, राइट, कोर्सेज, ड्यूरेशंस, क्या क्या स्किल्स चाहिए और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स विदाउट एनी डिले। जैसे मैंने आपको कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, डेवलपिंग ए प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रीमलाइनिंग और एक नया बिजनेस आइडिया को लेके आना ताकि लोगों की मदद भी हो जाए और एक इनोवेटिव भी हो दोस्तों। बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट माइंडेड, इनोवेटिव पीपल उनको कहा जाता है। जितने भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं सोसाइटी में, उसको किस तरह से टैकल किया जाए, क्या सॉल्यूशंस अगर आप लेकर आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या फिर कुछ सर्विसेज के रिलेटेड हो, अगर आपने कुछ नया करके दिखाया और आपका बिजनेस इतना चल पड़ा, देन ऑब्वियसली यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट इट इज़ अ रिवॉर्डिंग जर्नी, याद रख लीजिए। सो इज एंटरप्रेन्योरशिप ए गुड करियर इन इंडिया? ऑब्वियसली 100% एक गुड करियर ही होता है दोस्तों। इसमें आपको कई सारे क्रिएटिविटी, कई सारे स्किल्स, कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ओके, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। और जब आपकी टीम बढ़ेगी, जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, तो टीम वर्क आएगी, ओके, उसके अगर आप लीडर हैं तो किस तरह से टीम को हैंडल करना है वो आप सीखेंगे। कम्युनिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्कोप इज नथिंग बट इट्स अ ट्रेमेंडस इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कई सारे स्कीम्स को निकाले हैं, चाहे वो एमएसएमई से रिलेटेड हो, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हो, राइट। मुद्रा स्कीम्स निकाले हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड किया जाए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके आइडियाज़ जो हैं सोसाइटी को बेनिफिट हो, ओके, इनोवेटिव आइडियाज़ बाहर निकाला जाए। जब एक कोविड-19 आया था तो ख़ास तौर पर ये फोकस किया गया था जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपना बिजनेस रखे थे, तो उनको लिए किस तरह के एक रिलीफ पैकेज दिया जाए। तो गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है दोस्तों, ओके, टैक्स सब्सिडीज आपको दिया जाता है। और हमारे पास, हमारे कंट्री में कई सारे लॉट ऑफ परसेंटेज जो है यूथ के रिलेटेड है। अभी चाइना जो है धीरे 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 अपना प्रोडक्शन स्लो करता आ रहा है, क्योंकि उनके पास उतना लेबर नहीं है, क्योंकि उनकी जो एज फैक्टर है वो अभी डिक्रीज होती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लिया था कई सालों पहले, तो उसकी वजह से क्या है, लेबर शॉर्टेज होना फेस हुआ है। बट अभी इंडिया का जो यूथ परसेंटेज है, आपको मोर देन 50% आपको ज़्यादातर यूथ देखने को मिलेंगे इंडिया में, और दैट इज इक्वल टू 35 ईयर्स के अराउंड, ओके, 25 to 35 ईयर्स के अराउंड। तो एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडिया में ताकि एक एंटरप्रेन्योर बन सके आप, ओके। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप एक सपोज बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के अंदर कई सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप खुद बॉस बन सकते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इन लास्ट 5 ईयर्स व्हेन कंपेयर्ड टू 2015 to 2020। अभी देखेंगे रिसेंटली, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इसीलिए बढ़ रहा है ताकि कई सारे बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, कई सारे जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो बिजनेसेस को सेटअप कर पाएँ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर पाएँ दोस्तों। और गुड करियर ऑप्शन की बात करें तो बेसिकली ओनिंग एन एंटरप्राइज गिव्स अ सेंस ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये तो पहली बात है, ओके। उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी रहेगी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कि आपके खुद के चॉइस के हिसाब से, आपके खुद की मर्जी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके, और बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। सब कुछ आपके अंडर ही होगा दोस्तों। यू डोंट हैव एनी प्रेशर अनलेस अनटिल अगर आपका बिजनेस कोई कुछ अप्स एंड डाउन्स पे चल रहा है, तब थोड़ा प्रेशर आपको फील करना पड़ेगा, बट उसके अलावा कोई अथॉरिटी प्रेशर आपको नहीं करेगी। एंड इसी के वजह से जो है कई सारे इंडिविजुअल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर इन द सोसाइटी। तो इसीलिए कई सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप का एज ए गुड करियर ऑप्शन इसको कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों। और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो
इसमें कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ओके, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप कुछ चीज़ ईजाद कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, या फिर रिसर्च के रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप होता है, राइट। और टॉप 10 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उनका क्या ही कहना, धीरूभाई अंबानी जो थे, ओके, एंड हमारे जो रतन जी टाटा हैं, और उसके बाद रामाराव नारायण मूर्ति जी थे, शिव नदर थे, लक्ष्मी निवास मित्तल, ओके, अजीम प्रेम जी, इनके तो नाम आपने कई बार सुने होंगे। ये क्या है, कभी सोचा है आपने? ये भी जो है एंटरप्रेन्योर्स ही है दोस्तों। सो दे आर ऑल बिलोंग्स टू द एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। तो कोर्सेस और ड्यूरेशन की बात करें तो बेसिकली आपको जो है 12th तो पास होना ही पड़ेगा। 12th विथ कॉमर्स अगर आप करेंगे, विथ कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट, तो उसके बाद जो है आपको कई सारे कोर्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू गो थ्रू द डिप्लोमा, और या फिर वुमेंस के लिए अगर बात करें तो उनके लिए सेपरेट सर्टिफिकेट कोर्सेस निकाले गए हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं इन डिप्लोमा मैनेजमेंट, BBA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं आप, और MBA भी है दोस्तों, ओके। MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको बताया जाता है। ये MBA जो है मैनेजमेंट के रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं आपको सम पार्ट इट्स रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। और इसके अलावा आपको कई सारे स्किल्स भी होना ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज करना आपको आना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका डिमांड ड्रिवन कितना है, उसके सर्विसेज कैसे हैं, आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं मार्केट में, तब आप बेटर एनालिसिस करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा ना कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद टीम वर्क एंड नेटवर्किंग स्किल्स आपको आनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपको, बेसिक चीज़ है ये। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए दोस्तों आपको। जब आप अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे समझाने के लिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में तो आपको जो है ऑडियंस को, जो पब्लिक को जो है एंगेजिंग करना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन के जरिए से। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप रातों रात बिजनेस सेटअप कर दिया और रातों रात जो है आपको करोड़ों लाखों रुपए आप कमाने लगे, नहीं। आपके पास इतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो तो रिस्क को हैंडल कर सकें आप। जैसे मैंने बताया आपको बेसिक एलिजिबिलिटी यही है कि आप जो 12th पास करें विथ कॉमर्स के साथ। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस ले सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस भी जा सकते हैं, BBA हो गया, अब जैसे मैंने आपको बताया MBA भी जा सकते हैं आप। तो सैलरी की बात करें, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है दोस्तों। देखिए, दिस सैलरी विल वेरी फ्रॉम योर हार्ड वर्क, फ्रॉम योर एजुकेशन, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और जिस एरिया में आप काम करें, वर्किंग एरिया में, जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और आपका बिजनेस का जो पब्लिसिटी किस तरह से है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी रहेगा। इसको हम सैलरी नहीं कहते, कई सारे लोग जो प्रॉफिट्स के अंडर इसको कंसिडर किया जाता है दोस्तों। और सपोज बेसिक अगर आप बात करें तो ब्रीफ आइडिया के लिए, जो भी MBA की डिग्री करता है तो उसको जो हार्डली 3 to 5 लाख पर एनम इस तरह की सैलरी सेट की जाती है दोस्तों, राइट। सो दिस इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बताया है, और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है हमने देखा है। एक ब्रीफ आइडिया ही प्रोवाइड करना हमारा मकसद है, इसीलिए हमारे वीडियोस हार्डली 8 मिनट्स या फिर 4 मिनट्स से रहते हैं। इसमें हम डीप चर्चा नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि डीप चर्चा के लिए जो सेपरेट वीडियोस बनाने पड़ते हैं, हम आगे चलकर लेकर आएंगे, वो भी प्लान है। तो जस्ट आपको आइडिया प्रोवाइड करने के लिए हम इस तरह की वीडियोस डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।